नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 999 में। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण जानकारी जो जालोर ज़िले के अंदर स्थित सिरे मंदिर के गादीपति श्री श्री 1008 श्री शांतिनाथ जी महाराज के जीवन का एक परिचय जो रखने जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे इस वीडियो की ओर। जीवन परिचय। नाम ओट सिंह जी जोहरावत राठौड़। पिता का नाम श्री रावत सिंह जी एवं माता का नाम श्री सिंगारी कंवर। जन्म 19 जनवरी 1940 विक्रमी संवत 1996 माघ कृष्ण पक्ष पंचमी वार सोमवार। दिशा 1 नवंबर इन्होंने अपनी दीक्षा ग्रहण की थी 1 नवंबर 1954 में विक्रमी संवत 2011 शुक्ल पक्ष पंचमी सोमवार के दिन। पीठाधीश आसीन अक्टूबर 28 अक्टूबर 1968 ईस्वी विक्रमी संवत 2025 कार्तिक शुक्ला पंचमी सोमवार के दिन। इनका देवलोक गमन 1 अक्टूबर 2012 को विक्रमी संवत 2069 आशोजवदी तृतीया पदा सोमवार। गुरु श्री केशवनाथ जी महाराज सिरे मंदिर। आपका जन्म प्रातः 3:30 पर गांव भागली जालोर जोरावर परिवार में हुआ। आपके पिता श्री रावत सिंह जी व माता श्री सिंगार कंवर अपने जीवन में श्री केशवनाथ जी महाराज के श्रद्धालु भक्त थे। उस समय श्री केशवनाथ जी महाराज भागली गांव में तपस्या कर रहे थे। आप अपने माता पिता के साथ बचपन से ही श्री केशवनाथ जी महाराज के दर्शन करने के लिए जाया करते थे। अपने इस पुत्र की अत्यंत शांत, सौम्य एवं साधु प्रकृति अंतरीय प्रेरणा देखकर इस आपको श्री केशवनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया। यह बात विक्रमी संवत 2007 की है। महज 10 वर्ष की आयु, अल्प आयु में आपने योगीराज श्री केशवनाथ जी महाराज के चरणों को आश्रय पा लिया। आप अपने प्रकृति के अनुकूल परिवेश को पाकर दंतचित्त होकर गुरु सेवा प्रारंभ की। आपकी दृढ़ आस्था, मधुर स्वभाव, समर्पित सेवा तथा शांत चित्त देखकर योग मूर्ति श्री केशवनाथ जी महाराज प्रसन्न हो गए। फलतः विक्रमी संवत 2011 को सिरे मंदिर पर वेश देकर आपको दीक्षित किया और शांतिनाथ नाम दिया। आपके ज्येष्ठ गुरु भाई एवं जलंधर पीठाधीश्वर सिरे मंदिर भोलानाथ जी के देवलोक गमन के उपरांत विक्रमी संवत 2025 को श्री श्री 1008 श्री शांतिनाथ जी महाराज का इस गौरवशाली जलंधर पीठ पर पीठाधीश्वर के रूप में गादी तिलक हुआ। त्याग और तपस्या से गौरवान्वित इस तपोभूमि के पीठाधीश्वर बनने के पश्चात आपने अपनी संपूर्ण क्षमता, सामर्थ्य और अनुभव से अपनी समस्त उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए इस संस्थान सिरे मंदिर को सर्वप्रथम सामाजिक श्रद्धा केंद्र का स्वरूप कर दिया। भेदभाव रहित परिवेश है यहाँ का। यह एक हर सामाजिक के लिए हर आने वाले साधु को समुचित आदर भेंट दी जाती हैं। हर आगंतुक के लिए भोजन व्यवस्था है और हर आने वाले कष्ट निवारक यहाँ यथासंभव सदप्रयास किया जाता है। सच्चे संत के गुणों को मनसा वाचा कर्मणा समन्वित किया जाता है और हर एक के प्रति सद्भावना की सौरभ से सुवासित हैं। आपका दरबार जिसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव
को तनिक भी स्थान नहीं है। सर्वधर्म सद्भाव पर आधारित आपके आचरण ने यहाँ के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन ने आपको अत्यंत आदरणीय बना दिया एवं हर व्यक्ति आपके प्रति श्रद्धावान हैं। किसी भी वर्ग के सामाजिक सांस्कृतिक आयोजन में प्राय उपस्थित होकर आपने यहाँ के संपूर्ण समाज को सुखद सामाजिक के भावनात्मक स्वर्ण सूत्र से जोड़ दिया। आप यहाँ के भावनात्मक के प्रति महापुरुष हैं। आपने विक्रमी संवत 2035 चैत्र शुक्ल द्वितीया 10 अप्रैल 1978 को इस सिद्धपीठ धर्मस्थली सिरे मंदिर पर 7 दिवसीय महारुद्र यज्ञ करवाया। इस भव्य आयोजन के प्रत्यक्षदर्शी अपने अनुभवों के बारे में बताते हैं कि उन्होंने जालोर की पावन धरा पर इससे पहले ऐसी आस्था का महाकुंभ कभी भी नहीं देखा था, जिसमें श्रद्धालुओं का इतना जन सैलाब उमड़ा कि आयोजन स्थल पर पैर रखने की जगह नहीं थी। इस पावन तीर्थ सिरे मंदिर के विकास के तो आप विश्वकर्मा रूपी हैं। आप अपने संपूर्ण सिरे मंदिर धाम को नया रूप दिया। यहाँ पर भवन निर्माण का कार्य चलते ही रहता है और आज भी चल रहा है। आपने श्री केसरनाथ जी महाराज की तपोस्थली चित्रहरणी भागली को एक नया रूप दिया। वहाँ पर आपके श्री केसरनाथ जी महाराज का मंदिर जुबी, केसरनाथ जी महाराज की तपोस्थली भंवर गुफा का निर्माण, महादेव जी का मंदिर और झालरे का निर्माण करवाया और जालोर भैरवनाथ जी के अखाड़े में भी बहुत सा निर्माण कार्य करवाया। आपने सिरे मंदिर, भैरवनाथ जी का अखाड़ा, जालोर और चित्रहरणी भागली में तो इतना निर्माण कार्य करवाया है जिसका पूरा वर्णन मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। आपने गांव-गांव में श्री जलंधर नाथ महाराज के मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें मुख्यतः भागली में केसरनाथ जी महाराज का मंदिर, जलंधर नाथ जी महाराज का मंदिर, जूनी भागली में गणेश नाथ जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, बाबा रामदेव जी का मंदिर, माता जी का मंदिर आदि और रेवत, आवलोज, डकात्रा, कलापुरा, गोल, चूरा, डांगरा, तड़वा, तरोड़, नाड़ी, तीखी, दांतवाड़ा, देसूज, दानसा, नरपड़ा, पहाड़पुरा, बागरा, बिशनगढ़, बैरट, मोक, मांडवला, मोदरा, रायथल, रेवतड़ा, सरत, साइला आदि ये सब गांव जालोर में हैं और जोधपुर में बालेसर और सेकला गांव में जलंधर नाथ जी के मंदिर बनवाए। गुजरात में डुआ, नैनावा और सराल गांव में नाथ जी के मंदिर बनवाए और गांव-गांव में भगवान विष्णु और शिव जी के मंदिर भी बनवाए, जिसमें भागली, तड़वा, पिजोपुरा, स्वरूपरा, पहाड़पुरा, बैरट, बासन, सोमतीपुरा, तीखी आदि। आपने जालोर में राठौड़ों की कुलदेवी नागनेश्वरी माता का भव्य मंदिर और प्रवेश द्वार क्षेत्रीय राठौड़ों के सहयोग से बनवाया। आपने अपने जीवन काल में 30 चातुर्मास किए, जिसमें सर्वप्रथम बैरट गांव में विक्रमी संवत 2038 और दूसरा 2051, चूरा गांव में विक्रमी संवत 2039, 2045, 2049 एवं 2067, सिरे मंदिर विक्रमी संवत 2040, 2042, 2043, 2044, 2046, 2047, 2048 और 2050 एवं 2055, 2061 और 2063। रेवतड़ा गांव में विक्रमी संवत 2051 में एवं बिशनगढ़ में विक्रमी संवत 2052 में एवं बालवाड़ा गांव में विक्रमी संवत 2060 और 66 में, देबावास विक्रमी संवत 2053 में एवं चित्रहरणी विक्रमी संवत 2054 गांव रेवत वालों की तरफ से, डकात्रा विक्रमी संवत 2056 में, भागली विक्रमी संवत 2057 में एवं खंडब बाड़मेर विक्रमी संवत 2058 में, जालोर भैरवनाथ जी अखाड़ा विक्रमी संवत 2062 में, जालोर दुर्ग विक्रमी संवत 2064 में, मोदरा विक्रमी संवत 2065 में।
बाकरा में अंतिम चातुर्मास विक्रमी संवत 2068 में, और आपने एक महाकुंभ मेले को भी खाना खिलाया, भोजन करवाया। आपने अपने जीवन काल में बहुत से भक्तों को सत्कार पद से दिए और भक्तों का उद्धार किया, जिसमें आपका सबसे बड़ा चमत्कार सोमवार का दिन है। आपके शिष्य कमलनाथ जी, श्री गंगानाथ जी, श्री किशननाथ जी, श्री वीरनाथ जी, श्री हरिनाथ जी, श्री धर्मनाथ जी महाराज, आपने योगी श्री भैरूनाथ जी महाराज के निर्वाण शताब्दी के उपलक्ष्य में विक्रमी संवत 2063 फाल्गुन द्वितीया सोमवार से फाल्गुन शुक्ला सातम तक श्री विष्णु महा यज्ञ का भव्य आयोजन करवाया, जिसमें भारतवर्ष के प्रमुख योगी राज पधारे। इस महायज्ञ में साधु संतों और भक्तों का जन सैलाब इतना था कि कहीं पर भी पैर रखने की जगह नहीं दी। आपने सदैव जनहित और वरीयता दी, और वही किसी ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटे मोटे जात पात के भेदभाव से रहित अद्भुत तथ्यदर्शी व्यक्ति के धनी होने का साथ में आप नाथ परंपरा के भी जानकार थे। अमूमन आप मौन ही रहते थे अथवा कम ही बोलते थे, परंतु जब आपका सिर मौन टूटता तो आपकी मधुर एवं दिव्य वाणी अमृत वर्षा से कम नहीं होती थी। और आप नाथ जी कौमी एकता की मिसाल थे। मुस्लिम भक्तों के लिए आप पीर बावजी हैं, वही हिंदू भक्तों के लिए नाथ जी बावजी हैं। वैसे आपने अपने जीवन काल में बहुत सारे कार्य किए, जिसका पूरा वर्णन मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, जिसका मैं अज्ञानी हूँ। 1 अक्टूबर 2012 सोमवार को आपने अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन साथ ही छोड़ गए अपनी जन मन में कभी भी न मिटने वाली अमिट छाप। आपकी समाधि सीरे मंदिर के प्रांगण में स्थित है। भक्तों, आप नाथ जी महाराज के भक्त हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।